पीएम मोदी बिहार के दौरे पर इतिहास रचने पहुंचे थे, तभी साजिश रची गई। उन्हें निशाना बनाने की साजिश, घटना की रैली में माहौल बिगाड़ने की साजिश। वो तारीख 12 जुलाई 2022, महज 2 महीने पुरानी बात है। पीएम मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे थे। सुरक्षा अभेद्य था, लेकिन ऐसे में भी पीएफआई सुरक्षा किले में सेंधमारी की साजिश रच रहा था। इस साजिश का खुलासा एनआईए ने किया है। जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी पीएफआई ने, अगर ये आतंकवाद नहीं है, ये जिहाद नहीं है, ये देश की दुश्मनी नहीं है, तो और क्या है? और इसके बावजूद भी ये देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की साजिश है। ये किसी राजनीतिक दल या सत्ता की बात नहीं है। मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा सत्य सामने आने के बावजूद भी कांग्रेस चुप है, विपक्ष के ज्यादातर लोग चुप हैं। ये किस प्रकार की राजनीति आप देश में करना चाहते हैं? केरल से गिरफ्त में आए पीएफआई नेता शफीक बैट से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। शफीक बैट ने बताया कि पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी की पटना रैली थी। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बड़ा खुलासा ईडी की जांच में सामने आया है। दरअसल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करने पहुंचे थे। खुलासा यह हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग उस रैली में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे। इससे भी बड़ा खुलासा यह हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में माहौल खराब करने के लिए बकायदा पीएफआई मेंबर को ट्रेनिंग दी गई थी। पीएफआई की साजिश का जाल चौतरफा फैला था। प्रधानमंत्री मोदी की पटना की रैली में गड़बड़ी करने की साजिश वाली एफआईआर में कई खुलासे हैं। मसलन पीएफआई देश में आतंक फैलाना चाहता है। इसके लिए हथियार और गोला बारूद जमा किए जा रहे थे। दंगे भड़काने की साजिश थी। पूछताछ में यह भी पता चला है कि पीएफआई के अकाउंट में एक साल में करीब 120 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए थे। इसके साथ ही जितना पैसा अकाउंट में जमा किया गया था, उससे दोगुना रुपया कैश के रूप में जमा किया गया था। यह कोई पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। अक्टूबर 2013 में मोदी की चुनावी रैली में भी गड़बड़ी हुई थी। पटना के गांधी मैदान में कई धमाके हुए। इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया। लेकिन करीब 9 साल बाद भी मोदी की जिंदगी के खिलाफ साजिश के तार जुड़ते जा रहे हैं। ये सब मुखौटा है एसडीपीआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और फलाना और ये सब, ये एक एक करके जो हमारा यूथ है, मुस्लिम यूथ है, उसको रेडिकलाइज करना चाहते हैं। उनको गजबहे हिंद की तरफ उधर ले जाना चाहते हैं और शरीयत को लागू करना चाहते हैं। ये सब इनकी स्ट्रेटजी में है। फंडिंग भी हो रही है फॉरेन कंट्रीज से इसमें, और जगह जगह मस्जिदों में कलेक्शन बॉक्सेस रखे गए हैं जिसमें कि लोगों को कहा जाता है कि इसमें चंदा डालिए। कानपुर में है, कई जगह हैं, और उससे जितना पैसा इकट्ठा होता है वो सब इनको भेजा जाता है। इन्हीं कामों में लगता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। पीएफआई के खिलाफ एक्शन में अब तक देश भर से 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें केरल से एनआईए ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया। इस बीच कोच्चि से पीएफआई के गिरफ्तार 11 लोगों को 7 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। जब भी भारत बलवान होता है, जब भी हिंदुस्तान ताकतवर होता है, तब विदेशी ताकतें कुछ भारत विरोधी गतिविधियों को पेनिट्रेट करने का प्रयास करती है क्या, ये मन में सवाल आता है। और उसको लेकर मोदी जी का नेतृत्व, जब क्षमतावान नेतृत्व काम कर रहा है, तब इस प्रकार की बातों को सामने करने या लाने का प्रयास होता है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो ईडी और अन्य एजेंसियों ने की है, उसका हम समर्थन करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पीएफआई को कई राजनीतिक पार्टियों से भी समर्थन मिल जाता है, जिससे उसका काम आसान हो जाता है। लोकतंत्र के नाम पर पीएफआई हिंसा को कई बड़े नेता जायज भी ठहरा देते हैं, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की जिंदगी से जुड़ा हो तो किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता। तिरुवनंतपुरम से शिबी मोलकेजी, मुंबई से पारस दामा, किशनगंज से रोहित सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।